जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया। पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हर शहरों में, राज्यों में और जिला स्तर के सभी जगह पर यह कार्यक्रम मनाए जाते हैं। शासन प्रशासन की ओर से मनाया जाता है और बाबा साहब को मानने वाला समुदाय भी और उनको आदर सम्मान देने वाला समाज भी उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करता है। और यही कार्यक्रम अहमदाबाद शहर का एक संगठन दी बहुजन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम कैंडल मार्च के रूप में मनाया गया और यहाँ पर काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और यह कैंडल मार्च बापू नगर पंचशील बुद्ध विहार से बापू नगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल पुलिस स्टेशन के पास जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के पास जाकर वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए महिला, युवा और बुजुर्ग सभी साथ में शांति पद्धति से बहुत शांतिपूर्ण पैदल और कैंडल मार्च लेते हुए वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन, नमन और श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए वहाँ बहुत ही शांति प्रिय तरीके से पहुंचे और वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पण किया है। यही वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यह आप वीडियो पूरा देखिएगा और अपने कार्य को अंजाम दो। सब साथ रहोगे। बाबा साहब ने एक उंगली दिखाई है, उन्होंने संसद की तरफ बताया है कि ये सत्ता हमारी है, 15% और 60% मनुवादी लोगों के हाथों में नहीं जानी चाहिए। ये संदेश उन्होंने तमाम पीछे खड़े समूह को दिया है। अब आप इस समूह को देखिए और आज की इस मौन रैली को काफ़ी भीड़ के साथ देखिए। और इस रैली के आयोजक जो है आज, जिनसे भी हम कुछ पूछेंगे कि वो प्रजा को क्या संदेश देना चाहेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं द बहुजन चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय वानखेड़े। विश्व वंदनीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके 68वें महापरिनिर्वाण दिन पर विनम्र अभिवादन। और साथ ही में आज पूरे गुजरात में क्या, पूरे महाराष्ट्र के विश्व की बात ले लो, आज महामानव की श्रद्धांजलि या महापरिनिर्वाण दिन बनाया जा रहा है। पर साथ ही में कैसा होता है कि हम लोग एक भावुक है, जो बाबा साहब को हम लोग एक भगवान मानते हैं, हम लोग हमारे दाता मानते हैं। पर सच में अगर कहने जाए तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे एक मुक्तिदाता है, हमारे एक मार्गदाता है, जिन्होंने हमको गुलामी से मुक्त किया। हम आजकल जो है ना, हम बाबा साहब को प्रतिमा में ढूंढने जाते हैं। हम लोग आजकल बाबा साहब को प्रतिमा में ढूंढने जाते हैं, पर किताबों में ढूंढते नहीं है। हालांकि हमको बाबा साहब को किताबों में ढूंढना चाहिए। बहुत लोग दुख होते हैं कि आज के दिन के बाबा साहब हमारे बीच में चले गए। सही बात है, आज के दिन हमारे बाबा साहब हमारे बीच में से गए, उनका शरीर गया है, उनके विचार अभी तक हमारे बीच में से गए नहीं है। उनके विचार आज भी हमारे पास जिंदे, उनके विचार आज भी हमारे पास है। अगर हकीकत आप देखने जाओगे, अगर बाबा साहब के विचार चाहिए, अगर हमको बाबा साहब चाहिए, तो हमारे पास रोज एक किताब होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब का जब खुद का प्राण छूटा था, तभी बाबा साहब के हाथ और गर्दन वो भी किताबों के पास। जय भीम। गौतम बुद्ध, उनके सानिध्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका यह जन समुदाय पूरे विश्व को नया प्रगति का रास्ता बताने के लिए उनके विचारों पर सभी को एकत्रित होकर चलने का जो बाबा साहब ने हमको मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हम सभी आज के दिन जरूर चलेंगे। अत्तोदीपो भव के साथ में यहाँ पर उपस्थित जो जन समुदाय है, उसी भावना के साथ में परिनिर्वाण के दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अनुरोध लेकर आज हम यहाँ पर से कैंडल यात्रा
निकाल रहे हैं और इस महापरिनिर्वाण के दिवस पर हम सभी उन्हें आदरांजलि समर्पित करते हैं और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 6 दिसंबर 2024, आज के दिन भारत के ज्ञाता और विश्व विभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका परिनिर्वाण हुआ, इस दुनिया को छोड़ गए। मगर हजारों साल से जो समाज पीड़ित था, अन्याय से परेशान था, जिस व्यवस्था ने भारत के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति आज माना जाता, जो संवैधानिक शब्द है, वह बाबा साहब ने उसको डिप्रेस्ड क्लास का एक संज्ञा दी थी। और वह समाज हजारों साल से अन्य अत्याचार सहन करते हुए जो अपना जीवन जी रहा था, और वह जीवन अपमानजनक था। अपने ही देश में, अपने ही समाज को ऐसे गुलामी का जीवन देखते हुए और बाबा साहब के खुद के जो अपने अनुभव हुए उसको देखते हुए उन्होंने इस देश में एक क्रांति करने का इसी गुजरात की भूमि पर ऐलान कर दिया था। और उन्होंने संकल्प किया था, जहां बड़ौदा की संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इस देश में जो उन्होंने क्रांति शुरुआत की है, और क्रांति शुरुआत करते हुए उन्होंने जो तकलीफें उठाई इस देश के डिप्रेस क्लास अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए, जो हजारों साल से पीड़ित था, और इस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि मैं इस देश के इस डिप्रेस क्लास के लोगों को एक सम्मान और मान सम्मान के ज़िंदगी को मैं कब बहाल करूंगा और इनको सम्मान के साथ जीने के अधिकार कब दूंगा। वो मन में ही घूट रहे थे, मगर उनको मौका मिला, क्योंकि अंग्रेज शासन में हर किसी को बोलने का अधिकार था, इतनी स्वतंत्रता थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो इसी आज़ादी का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने यह बात को निश्चित कर दिया कि यही सरकार में मेरे समाज की कुछ बात मानी जा सकती है, क्योंकि 4000 साल से मेरा समाज रोता बिलखता, अन्य अत्याचार सहन करता। इस देश की व्यवस्था ने कभी हमारी बात की, हमारी आवाज़ नहीं सुनी, मगर अंग्रेज सरकार यह आवाज़ सुन सकता है। वह बाबा साहब का एक बड़ा विश्वास था। और इसके साथ में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इस डिप्रेस क्लास को जो आज़ाद करने का और स्वतंत्रता देने की जो बात उन्होंने मान ली कि यही सरकार दे सकता है, और उन्होंने उस सरकार के सामने कई ऐसे मुद्दे रखे कि मेरे समाज को न्याय मिलना चाहिए, मेरे समाज को इस देश में इस भूमि का पानी मिलना चाहिए, मुझे इस देश में मेरे समाज के लोगों को ज़मीन मिलनी चाहिए, मेरे समाज को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और यह क्रांति उन्होंने जब अपने जीवन में शुरू करती है, और उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए इस देश को एक संविधान दिया, और वो संविधान में हर एक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता दी है, और वो संविधान के दायरे में रहकर अपने स्वतंत्रता का लाभ ले सकता है। इतना बेहतरीन विश्व का जो संविधान लिखा गया है, और वो संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है। इस देश में संविधान लिखने की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं कि बाबा साहब के अलावा बहुत से लोग संविधान लिखने योग्य थे, मगर वो योग्य जरूर होंगे, पर बाबा साहब ने जो विश्व के संविधानों का जो अभ्यास किया, और इस देश के हमारे भारत के व्यवस्था का अभ्यास को जब तालमेल करके देखा, और वो तालमेल के साथ भारत का हर व्यक्ति स्वतंत्रता का जीवन कैसा जी सके, और इसके लिए भारत के संविधान में जो उन्होंने व्यवस्था की है, और वो व्यवस्था करने के बाद इस देश में डिप्रेस क्लास को दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा दिया है कि जो डिप्रेस क्लास जिस धर्म व्यवस्था में गुलामी का जीवन जी रहा था, यह गुलामी के जीवन से मुक्त करके उन्होंने भारत के उस बौद्ध धर्म को फिर से स्थापित किया, और डिप्रेस क्लास के अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर उन्होंने नागपुर में एक बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो समाज धर्म के बिना था, मैं आज उनको धर्म दे दिया, जो समाज अधिकारों के बिना था, उस समाज को मैंने अधिकार दिया। और आखिर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में 6 दिसंबर 1956 को इस देश से विदा ली, अंतिम श्वास लिया, और उसी के याद में आज 6 दिसंबर 2024 को आज बहुजन चैरिटेबल ट्रस्ट के युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं के आधार और उनके द्वारा यह
कैंडल मार्च और मौन रैली का आयोजन किया गया। इसलिए उन लोगों को धन्यवाद देते हुए आज के इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो इस प्रकार यह कार्यक्रम पूरे अहमदाबाद शहर में और सभी जगह कार्यक्रम का आयोजन किया है और काफ़ी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बाबा साहब आम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए अलग अलग जगह से लोग पहुंचे, इस रैली में शामिल हुए और काफ़ी महिलाएं, काफ़ी युवा है और बुजुर्ग भी इस श्रद्धांजलि देने से चूक नहीं सके और उन्होंने भी ये रैली में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल, बापू नगर पुलिस स्टेशन के पास जो स्टैचू है वहां जाके सभी ने अभिवादन किया, मानवंदना की, पंचशील त्रिशरण के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पण किए हैं। और जो लोग इस रैली में नहीं पहुंच सके वह लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के इस परिनिर्वाण दिन के अवसर पर सभी ने अपने अपने क्षेत्र में उनको श्रद्धांजलि अर्पण की है और यही कार्यक्रम अलग अलग जगह पर किए गए हैं। तो यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 6 दिसंबर को पूरे देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोगों ने याद किया और उन्होंने इस बात को इनका एहसास किया कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में जन्म नहीं लेते तो आज हमारा जन्म इतना सम्मान जैसा नहीं होता। इसीलिए हमें सम्मान की जिंदगी और जीवन देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते हुए वह लोगों ने कार्यक्रम समाप्त किया। यह वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और श्रद्धांजलि के रूप में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।